अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रफ़ीक कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह इस यकीन के साथ कि आपने हज 2026 की दूसरी किस्त जमा करवा दी होगी और अब तैयारियों में मसरूफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, आज हम एक निहायत अहम और ईमान अफरोज़ मरहले पर बात करने जा रहे हैं। हज 2026 की दूसरी किस्त जमा होने के बाद आगे क्या होगा। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब आपने पहली किस्त जमा करवाई थी तो वो एक नीयत थी। जब दूसरी किस्त जमा करवाई तो आपने उस नीयत को एक अहद में बदल दिया। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह मुंतहिब हो चुके हैं उन खुशनसीब लोगों में से जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की हाज़िरी के लिए चुना है। अब सफ़र हज का पहला नहीं रूहानी तरीन मरहला शुरू हो रहा है, यानी इंतज़ार हज की तैयारी। आइए समझते हैं कि दूसरी किस्त के बाद क्या होने जा रहा है, कौन कौन से मराहल आएंगे। मैं आपके सामने 5 मराहल बयान करूंगा जिसमें आपकी मुकम्मल तैयारी के ऊपर फोकस किया जाएगा और आपको इसके दौरान क्या करना होगा, इनके ऊपर फोकस करेंगे। पहला मरहला मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आप ये तसल्ली कर लें कि आपकी रकम कामयाबी से वज़ारत मज़हबी उमूर के सिस्टम में जमा हो गई है। इसके लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और अपना स्टेटस जानें। अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट के आगे रकम ज़ाहिर है तो समझ लीजिए कि आपकी अदायगी मुकम्मल तौर पर सिस्टम में मौजूद हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है। पाक हज एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको अपडेट करता चलूँ, बताता चलूँ कि चंद दिन लगेंगे शो होने के लिए, इसलिए आपको बेचैनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा मरहला अब आपको मैं बताता चलूँ कि जो होगा वो होगा क्वाइफ और पैकेज की हतमी फहरिस्त की। अब जब आपकी दूसरी किस्त मुकम्मल हो चुकी होगी 15 नवंबर के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता चलूँ कि अब वज़ारत मज़हबी उमूर तमाम आज़मीन हज के डेटा की हतमी तस्दीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसी की बुनियाद पर यह तय होगा कि आपका पैकेज कौन सा है, डबल बेड, ट्रिपल बेड या शेयरिंग। आपके ग्रुप की तफसीलात को कन्फर्म किया जाएगा और फिर मुसाफिरों की रवानगी के एयरपोर्ट को मुकर्रर किया जाएगा कि कौन से मुसाफिर किस एयरपोर्ट से रवाना होंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारा अमल तकरीबन दिसंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है, लिहाजा दूसरी किस्त जमा करवाने के बाद पैकेज में या दरखास्त में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। तीसरा मरहला होगा प्रोसेसिंग का, वीज़ा प्रोसेसिंग का। मैं आपको बताता चलूँ कि इस मरहले में वज़ारत मज़हबी उमूर अपना डाटा जो है वो सऊदी वज़ारत हज के साथ शेयर करेगी, उनको डाटा भेजेगी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मरहला उमूमी तौर पर फरवरी से मार्च 2026 के दौरान मुकम्मल हो जाएगा। इसी दौरान मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके पासपोर्ट नंबर आपके ज़ाती क्वाइफ सऊदी सिस्टम में अपलोड हो जाएंगे, फिर वहाँ से वीज़ा की मंजूरी, वीज़ा ऑथराइजेशन आपको आएगी और आखिर में वीज़ा खुद ब खुद ई वीज़ा के तौर पर जारी कर दिया जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि या तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर डेटा अपना शेयर कर देंगे या फिर आपको सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन के ऊपर अपने डेटा को अपलोड करना होगा, खुद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करना होगा। वो प्रोसेस जिस तरह से हज 2025 के प्रोसेस में हुआ था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो लम्हा होता है जब आपका सफ़र हज सरकारी तौर पर कन्फर्म हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे मरहले की, जिसमें बात करेंगे तरबीती सेशन और बाकी के डॉक्यूमेंट्स की, गाइडेंस की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वीज़ा लगने के बाद आपको वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से हज ट्रेनिंग सेशंस के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ आपको मिलेगी मुकम्मल गाइडेंस। आपको हज, उम्रा और उसके तरीके, उसके वाजिबात, उसके फ़राइज़ और उसके बाद डिपार्चर, अराइवल और रिहाइश मदीना, मक्का, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। उसमें आपको कुछ तरबीती मवाद भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको हाजी कैंप के अंदर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, वैक्सीनेशन का क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में मुकम्मल आपको आगाह किया जाएगा, कौन कौन से गिफ्ट्स आपको मिलेंगे उसके बारे में भी आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर हाजी को गिफ्ट्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ उसको मुकम्मल अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। ये सारा प्रोसीजर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस में गाइड किया जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सेशंस आमतौर पर मार्च या अप्रैल 2026 के दौरान होते हैं। बात करें पांचवें मरहले की तो अब होता है शुरू असल सफ़र, सफ़र दिल, सफ़र काबा। सऊदी सिविल एविएशन के मुताबिक, जिस तरह से मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल 2026 यकम ज़िकात 1447 हिजरी से होगा और आखिरी परवाज़ 21 मई 2026 4 ज़िलहिज्जा 1447 को रवाना होगी इंशाअल्लाह ताला। वापसी की फ़्लाइट्स 30 मई 13 ज़िलहिज्जा से 30 जून 15 मुहर्रम 1448 तक होंगी। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जब कि आपने दूसरी किस्त जमा करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ लीजिए कि अब पैसा देना ख़त्म, खुद को देना शुरू हो गया है इंशाअल्लाह ताला। अब आपके पास वक्त है अपनी नीयत को खालिस करने का, अपने दिल को नरम करने का और अपने किरदार को हज के काबिल बनाने का। अब अपने अंदर झांकिए कि आपका सफ़र सिर्फ मक्का तक नहीं बल्कि अपने रब तक है।
یہ وہ سفر ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہاں صرف احرام نہیں باندھا جاتا بلکہ یہاں روح کو آزاد کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے ویسے ہی اپنے گھر تک آسانی، قبولیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اور اس سفر کو میرا نہیں تیرا کر دے، آمین۔ اسی یقین کے ساتھ کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں امیجیٹلی اس کا رپلائی آپ کو ضرور کروں گا۔ اجازت چاہوں گا اسی یقین کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔